दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1। प्रस्तावना। धर्मा, जो कि एक 24-25 वर्ष का बालक है, आज बहुत खुश है क्योंकि उसने एक बहुत कठिन परीक्षा पास की है। उसने विश्व स्पेस गिल्ड के मार्शल के एग्ज़ाम में फर्स्ट आया है। अब वो जल्द ही एमवी कैरोस्टोर में उड़ान भरेगा, जो प्रकाश की गति से 15% तक उड़ सकता है। परंतु आज का ही दिन उसके लिए बहुत ही उदासी भरा हो गया। जब वो अपने माता पिता के पास घर पहुंचा उन्हें खुशखबरी देने के लिए, तो वहां जोरो नाम का एक एलियन उसका वेट कर रहा था। जोरो एक बहुत लंबा काला वस्त्र पहने हुए और उसके सर पर एक मणि थी। उसने धर्मा को किसी दूसरी दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए कहा। धर्मा को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसी के घर पर उसे कहीं और ले जाने के लिए एक एलियन आया हुआ था। और सबसे दुख की बात थी कि उसके माता पिता ही उसे फोर्स कर रहे थे जाने के लिए। गायत्री देवी, जो धर्मा की माँ है, उन्होंने जब धर्मा को इस कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में पाया तो उन्होंने उसे बताया कि बहुत पहले जब वो रूल में काम कर रही थी, जो कि एलियंस की खोज करने की एक संस्थान थी, तब जोरो ने उनसे संपर्क किया था। और जोरो ने उन्हें ये बताया था कि उन्हें एक छोटे बच्चे को पालना है। ये एक एलियन बच्चा है जो पैरेलल यूनिवर्स से आया है और सन ऑफ गॉड है, परंतु इसकी अभी आपको रक्षा करनी है नोकोविच से। सही समय आने पर जोरो इस बच्चे को ले जाएगा। धर्मा को यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक एलियन है जो जोरो ने उसके माता पिता को दिया था, वो उनकी संतान नहीं है। इस बात से धर्मा को बहुत दुख हुआ। धर्मा के पिता मेजर जनरल तेज प्रताप ने तब धर्मा को समझाया कि वो बचपन से ही फिजिकली एंड मेंटली बहुत तेज था, क्योंकि वो एक एलियन था। धर्मा को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी एक धमाका हुआ और टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। पूरे घर में आग लग गई। जोरो ने बहुत विनम्रता से धर्मा से कहा, मालिक, अपने को निकलना पड़ेगा। धर्मा को तो बहुत बुरा लगा कि इस समय जब घर में आग लगी हुई है और जोरो जाने की बात कर रहा है। धर्मा ने यह भी नोट किया कि जोरो को बोलने में दिक्कत हो रही है। वो बोलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। भाषा ना आना अलग बात है, परंतु बोलना ही नहीं आना, ये कैसा प्राणी है। तभी एक और धमाका हुआ और गायत्री देवी आग की चपेट में आ गई। धर्मा को जोरो ने फिर कहा, मालिक, आपने को जाना पड़ेगा, परंतु धर्मा ने एक न सुनी। जोरो ने फिर गायत्री देवी और मेजर तेज प्रताप की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इजाज़त ली। फिर जोरो ने अपने हाथ की स्किन में छुपे ब्लास्टर से धर्मा पर फायर किया और धर्मा बेहोश हो गया। जोरो धर्मा को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो गया।